शहबाज शरीफ, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ ये कि ये कौम भिखारी नहीं है। तुम इस कौम के अंदर निकल कर देखो, ये तुम्हें भिखारी नहीं, ये तुम्हें खुददार कौम मिलेगी। आवाम उसको सपोर्ट करने के लिए आई है सारी। आवाम खुद चल के आई है आपके सामने। ये लोग किसी को कोई लाई नहीं जा रहा, बसों वैगनों में लेके नहीं आ रहे, वो खुद आ रहे हैं। ये आपको कैमरामैन दिखा सकता है कि पीछे जलसा हो रहा है और लोग धूम मचा रहे हैं कि पीटीआई वालों की तरफ से लोग आए हुए हैं और इमरान खान को सपोर्टर्स जो है वो सारे फैले हुए हैं हर जगह जगह पे। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को वापस लाया जाए मैदान में। इमरान खान क्यों गए और उसकी क्या वजह है? आए इन भाई की तरफ चलते हैं, भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। मैं शहबाज शरीफ को, जरदारी को और डीजल को पैगाम देना चाहता हूँ कि अदारों के पीछे ना छुपो। माँ का दूध पिए तो आवाम के अंदर आओ, इलेक्शन करवाओ और हम तुम्हारी कब्रें तुम्हारे बनाए हुए पुलों के ऊपर बनाएंगे। सियासी कब्रें तुम्हारे बनाए हुए पुलों के ऊपर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। आओ मैदान में, आओ लड़ो और हम के साथ लड़ो, अदारों के साथ ना लड़ो, हमारे साथ लड़ो कि हम तुम्हें वोट नहीं डालेंगे आज के बाद। तो नाजरीन, आप लोगों ने अवाम का गुस्सा देख लिया। अवाम कह रही है कि शहबाज शरीफ को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, इमरान खान को वापस आना चाहिए। वो क्यों गवर्नमेंट को छोड़ के गए? इसी के साथ हम किसी और की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं जी डेफिनेटली। यार। ये इतनी अवाम रोड पे निकल आई है, उसकी वजह से क्या वजह है उसकी? सच है ना, सच सच है, सच की ताकत है लीडर है ना अपना, फिर यार, सच की ताकत है। कोई भी सच बोलेगा इतनी आवाम उसके साथ लगेगी, निकल आएगी। निकल आएगी सर। सच सच। आप क्यों निकले? आप अपनी वजह बताएं। सर मेरी वजह निकलने की ये है कि इसने सबसे पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हमारे जान से प्यारे हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के जान से प्यारे हैं, हमारे लिए बहुत कीमती हैं। उनकी हुर्मत के लिए इसने बहुत काम किया और यूरोप के अंदर जो और अमेरिका के अंदर जो कानून इसने पास करवाया है वो उसकी तारीख इस टाइम। यार इसने जो असम्बलियां तोड़ी है उसका क्या किया जाएगा? सर बात यह है कि असम्बलियां तोड़ के वो, क्योंकि वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, उसने असम्बलियां तोड़ना गवारा की, उसने अमेरिका के आगे झुकना गवारा नहीं किया। और ये जो अमेरिका के जो यार हैं जिनको हम गद्दार कहते हैं, जो अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, डॉलर लेके बिके हैं, जो इन्होंने सरासर गद्दारी की और ये इलेक्शन की तरफ नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो ये हम कभी भी नहीं जीत सकते, हम कभी भी अवाम में इतना वोट नहीं डालेगी, इनको पता है। इसलिए इन्होंने हुकूमत के ऊपर डाका डालने वाली बात की है और इन्होंने उनके सारे खरीद के अपनी तरफ लेकर आए और बगैर वो इलेक्शन के, बगैर वोटों के ये हुकूमत लेके बैठने लगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये बिल्कुल नामंजूर है, इसकी बिल्कुल कोई कदर कीमत नहीं है। मैं समझता हूँ ये चंद दिनों की है, सिर्फ चंद दिनों की हुकूमत जो आने वाली है वो चंद दिनों। सर आप देख सकते हैं, आप ये देखें, ये रश बोल रहा है, ये अवाम बोल रही है सर, ये इतना बड़ा क्राउड आप देख सकते हैं। ये सच है, ये हकीकत है, ये ग्राउंड रियलिटी है और ग्राउंड रियलिटी को कोई भी झुटला नहीं सकता है। तो सर इस टाइम का जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है वो इमरान खान है और उसने साबित किया इस बात को, वो झुका नहीं है, बिका नहीं है। मुझे बताएं पिछले 70 सालों से आज तक कोई ऐसा लीडर आया भुट्टो के अलावा, देखें चाहे वो पीपल पार्टी का है, लेकिन मैं कहता हूँ भुट्टो के अलावा जिसने खड़े होकर आलम कुफार को ललकारा हो, जिसने यूएनओ के अंदर खड़ा क्या हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो विल फाइट। मुझे बताएं कोई ऐसा लीडर आया? कोई नहीं आया। ये सब बिके हुए लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से, ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से ये बात मानी है कि वी आर बैगर्स, ये हमारी तमाम कौम बैगर है। शहबाज शरीफ, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ ये कि ये कौम भिखारी नहीं है। तुम इस कौम के अंदर निकल कर देखो, ये तुम्हें भिखारी नहीं, ये तुम्हें खुददार कौम मिलेगी। तुमने इसे भिखारी बनाया है, तुम जैसे लीडरों ने, तुम जैसे बिकाऊ माल ने इसको भिखारी बनाया। तुम खुद भी डरपोक हो, बुज़दिल हो, तुम इस कौम को भी बुज़दिल समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कौम बुज़दिल नहीं है। तुम निकल कर देखो, इस कौम के हीरे तुम्हें तबाह करके रख देंगे। जी तो नाजरीन यहाँ पर नारे लग रहे हैं पीटीआई के, उसके अलावा आवाम का गुस्सा और जज्बा आप लोगों ने देख लिया। इसी के साथ किसी और की तरफ चलते आइए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। किसी और की तरफ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। आप भी पीटीआई के सपोर्टर हैं? पक्के वाले यार। अच्छा, तो ये जलसे वगैरह के लिए कुछ बताएं इसके बारे में। और जो इतनी रश हो गया है पीटीआई, वो इमरान खान चला गया, लीडर छोड़ के चला गया, आवाम का जज्बा और गुस्सा देख रहे हैं कि आज तो खान साहब अभी यहाँ आए नहीं, सिर्फ खान साहब ने कॉल दी है और सारा लाहौर निकल के बाहर आ गया है। हमें तो समझ नहीं आ रही कि लोग कहाँ से आ रहे हैं। सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए आ रहे हैं, ये अपने लिए आ रहे हैं। ये हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज सब यहीं फिर रही हैं। फैमिलीज भी आई हैं, मैंने काफी लोगों की फैमिलीज भी देखा है, फैमिली तक सपोर्ट कर रही है लीडर को वो वापस लाना चाह रहे हैं कि लीडर वापस आए। ये इंशाल्लाह आप देखेंगे, अगर 2/3 मेजोरिटी से वापस आएगा इंशाल्लाह। जी तो नाजरीन, यहाँ पर नारे लग रहे हैं, लोग इस वक्त निकले हुए जलसे की तरफ के किसी तरह लीडर को वापस लाया जाए मैदान में। लीडर गया है, वो लीडर गया नहीं है, लीडर को निकाला गया है।
हाँ दौड़ाया गया है। जिस वजह से निकाला आपको पता ही है। अमेरिका का वो गुलाम नहीं बनना चाहता, ये सारे अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं, उनसे मिलते कर रहे हैं यार। वो तो गया अपना खुददारी लेके गया यार ये महंगाई से आवाम तंग आई है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल पॉइंट है। मेरे दोस्त हैं यूरोप के अंदर आप रिकॉर्ड है 0.84 सेंट पेट्रोल था, जो पहले की बात कर रहा हूँ। आज मैं फोन करके देखा 2.34 सेंट पेट्रोल है इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर। मतलब इंटरनेशनली जो कीमतें हैं वो ज्यादा हुई हैं, इसमें पाकिस्तान की उसकी इसमें इस गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। मुआशी हालत वैसे ही हमारी कमजोर थी पहले भी, तो अगर अब हो भी गई है उससे कोई। इटली जाए, फ्रांस जाए, जाकर देखे लोग भूखे मर रहे हैं। मेरे दोस्त वहां पर हैं, 4 गाड़ियां निकलती थी, आज 1 गाड़ी निकाल रहे हैं। ये मुआशी हालत खराब हो गई है उनकी। यह सर इन्होंने डाका डाला है इलेक्शन के ऊपर, इन्होंने बिल्कुल ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं। यार मुआशी हालत पाकिस्तान की कितनी खराब हुई है उसके बारे में भी कुछ बताएं। सर अब तो ठीक हो रही थी, ठीक हो रही, अब तो ठीक हो रही थी, लेकिन अब तो बेहतरी की तरफ जा रहे थे। गरीब से जाके पूछो तो वो कहता है हम गरीब से गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर से अमीर हो रहे हैं। ये पूरी दुनिया का कानून है सर। जब तक सरमायादारी निजाम रहेगा, जब तक अमेरिका का यहूदियों का नाजिम करता निफाज रहेगा, यही होता रहेगा। इमरान खान ने बात की उस निजाम की जिसके अंदर कानून बराबर हो, अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी, और तालीम सबके लिए यकसा हो। अमीर का बच्चा भी वही कोर्स पढ़े और गरीब का बच्चा भी वही कोर्स पढ़े, जब ये मसावत आएगी। लेकिन आजकल तो प्राइवेट ये जो स्कूल कॉलेजेस और स्कूल बनाए गए हैं, ये यूनिवर्सिटीज, ये तो सिर्फ पैसे खाने का एक तरीका है और जरिया है। सर मसला यही है ना कि तालीमी अदारे तो हमारे कुछ रहे ही नहीं है, इस वक्त कोई समझता ही नहीं है तालीमी अदारे। के जिस शख्स के पास थोड़ा सा नोट आ जाता है वो अपना स्कूल खोल के बैठ जाता है, उसके पार्लियामेंट में ताल्लुकात होते हैं इन जैसे लोगों के साथ, इन गद्दारों के साथ, और वो पैसे लगा कर वो करके अपने स्कूल को पास भी कराता है, गरीबों को महंगा कोर्स भी देता है, गरीबों को महंगी कॉपियां भी देता है, छोटी छोटी चीजों के पैसे लेता है। और ये नहीं बोलते, इमरान खान आया उसने कहा तमाम स्कूल बराबर करो, तमाम स्कूलों के कोर्स बराबर करो, ठीक है। इन्होंने फिर 2 नंबरियां शुरू अच्छा एक नारा लगा दे ऊंची आवाज में, सर हमारा लीडर इमरान खान। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने अवाम का जज्बा और जुनून देख लिया। लीडर के लिए, लीडर को ये चाह रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट से वापस लाएं।